वैशाली पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लेकिन क्राइम था कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वैशाली एसपी गौरव मंगला इसके तह तक पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि यहां बाजाप्ता एक आर्म्स फैक्ट्री चल रहा है। आर्म्स फैक्ट्री में छापेमारी की गई तो जो सामान मिला उसको देखकर जिला पुलिस भी चौंक गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खबर वैशाली के कटहरा थाना इलाके से है, जहां अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल पुलिस के साथ पटना एसटीएफ, मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अर्ध निर्मित हथियार का जखीरा बरामद किया है। अवैध हथियार का यह फैक्ट्री एक घर में संचालित हो रहा था। पुलिस के मुताबिक अवैध हथियार के फैक्ट्री संचालन में मुंगेर कनेक्शन भी उजागर हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 अपराधी मुंगेर के रहने वाले हैं, वहीं 3 वैशाली के रहने वाले हैं। वैशाली एसपी गौरव मंगला ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल पुलिस, पटना एसटीएफ, मुजफ्फरपुर व वैशाली जिले की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस दौरान पूरे गांव की घेराबंदी कर पुलिस ने छापेमारी की। इसके बाद अवैध हथियार के फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो सका। इस दौरान 4 लेथ मशीन समेत भारी मात्रा में अर्ध निर्मित हथियार का जखीरा बरामद किया गया है, जिसमें एक पिस्टल, 2 गोली भी बरामद की गई है। पुलिस छापेमारी के दौरान इलाके में हड़कंप मचा रहा। बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण इकट्ठे थे, जिन्होंने छापेमारी के पूरे नज़ारे को देखा और वहां आसपास के लोग भी काफ़ी हतप्रभ थे, क्योंकि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके इलाके में अवैध हथियार का इतना बड़ा फैक्ट्री चलाया जा रहा है। बंगाल पुलिस के सहयोग से मुजफ्फरपुर पुलिस, वैशाली पुलिस एवं बिहार एसटीएफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार कारखाने का उद्भेदन किया गया है। यह वैशाली जिले के कटहरा ओपी क्षेत्र की घटना है। पुलिस के द्वारा 4 लेथ मशीन बरामद की गई हैं एवं हथियार बनाने का काफ़ी अवैध सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से 4 मुंगेर के हैं, जो इस प्रकार अवैध हथियार बनाने में निपुण थे। इस संबंध में कटहरा ओपी में कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है एवं सभी बंधुओं का पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। बात करें अगली खबर की तो महुआ से रिपोर्टर दिलीप कुमार ने सरकारी दावों की पोल खोलती एक खबर भेजी है। वीडियो में धान रोपनी का यह नज़ारा किसी खेत का नहीं बल्कि सड़क का है। महुआ कुसहर जंदाहा मुख्य मार्ग के रसलपुर हाट से निकलकर लोमा पंचायत के विभिन्न गांवों में जाने वाली ग्रामीण सड़क बेहद बदहाल है। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसको ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को कहा गया, पत्र भी लिखा गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ग्रामीणों ने सड़क पर इकट्ठा हुए पानी में धान रोपनी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों ने रोहुआ गांव डीह के समीप सड़क पर धान रोपकर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के प्रति विरोध जाहिर किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की अधिकांश सड़कें वर्षों से जर्जर पड़ी है। कई बार इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मामला यह है कि मतलब जंदाहा प्रखंड के मतलब ये लोहा पंचायत का रास्ता है, जो रसलपुर चौक से चल के हम लोग का गांव में आया है। और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। 335 साल से ये रास्ता बहुत ख़राब है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो इस पर विरोध कर रहे हैं कि धान रोप रहे हैं रास्ते के ऊपर। इस पर अब उपाय नहीं है, क्या करेंगे? रास्ता जब बंदे हो रहा है, कोई धाने रोपाएगा और दूसरा तो उपाय नहीं है।